जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आज से हम लोग फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आपके क्लास 11 के सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट क्लास 11 मैथमेटिक्स के नाम से। यहाँ पे आपको सारे क्लास 11 के सारे चैप्टर्स सेट से लेके, यानी पहले चैप्टर से लेके आपको लास्ट चैप्टर तक पूरी क्लासेस एक साथ में एक सीक्वेंस में मिलेगी। मैं पहले बता दूं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के पैटर्न को। एनसीईआरटी की बुक से जितने सारे क्वेश्चंस होंगे, जो भी होगा, आपको आपके सामने सारी चीजें रखी जाएंगी। आइए आपका स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर क्या आपका, सेट। ठीक है, तो आज हम लोग सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला चैप्टर क्या है, सेट्स। एनसीईआरटी हम लोग इसका सीक्वेंस करेंगे। पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि क्लास 12 के, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्लास 12 रहता है, तो क्लास 12 के बारे में डिस्कस किया जाए, तो उसको हम लोग ने आर डी शर्मा से करने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी हमें क्लास 11 पूरी तरह रिलेटेड है क्लास 12 से, तो क्लास 12 में अब हमें वहाँ पे रिलेशन पढ़ना है। तो सेट्स के बारे में अगर आपकी जानकारी नहीं होगी, तो फिर वहाँ पे रिलेशंस आपको समझने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि क्लास 11 का एक ड्राबैक एनसीईआरटी से फटाफट लेके फिर क्लास 12 की आर डी शर्मा पूरी की जाए। ठीक है, तो आपको इसके सीक्वेंस में ही क्लास 12 की भी क्लासेस मिलती रहेंगी, जो कि हम लोग आर डी शर्मा के पैटर्न से करेंगे। इसको हम लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक से करेंगे। ठीक है, तो आप साथी से आराम से देख सकते हैं। तो इस बुक से हम लोग क्या करेंगे, आपका पहले चैप्टर्स को करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानने की जरूरत है कि सेट होता क्या है। सेट होता क्या है, सेट होता है एक वेल डिफाइंड आपका ऑब्जेक्ट का एक जो वेल डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, वो क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के रूप से इसको समझा जाए, जैसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 10, जैसे एग्जांपल के थ्रू दिया जाए तो प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अब इसका मतलब क्या हो गया, आइए पहले एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अभी लिखने का भी बाद में लिख लीजिएगा, पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने क्या कहा, प्राइम नंबर, ठीक है, लेस देन 10। ठीक है, यानी 10 से छोटे सारे प्राइम नंबर क्या होंगे, वो एक सेट में लिख देंगे। कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5 और 7। तो ये हमारे क्या हो गए, 10 से छोटे सारे प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, सेट बन जाएगा। सेट क्या है, सेट एक वेल डिफाइंड आपका एलिमेंट्स का सेट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आइए इसके आगे हम देखें। अगर ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल देखना है जो आपकी बुक में दे रखा है। बुक में क्या दे रखा है, ऑड नंबर का दे रखा है। ठीक है, ऑड नंबर और लेस देन कितना, 10। अब 10 से छोटे आपके ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 इस तरीके से ले लिए जाएंगे। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सेट हो जाएंगे। या कि एक आपका बुक में दे रखा है रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की सारी रिवर्स को एक जगह एक सेट में रख देना, क्या होला, एक जगह रखना, एक कलेक्शन में रखना, क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा। या वॉवेल्स, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट की क्या करें हम, वॉवेल्स ले लें, तो क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये क्या हो गए यानी जो वेल डिफाइंड है। ठीक है, अब जैसे कोई ऐसी चीज ले ली जाए, जैसे हमने कहा था कि बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड या बेस्ट क्रिकेटर इन द इंडिया ले लिया जाए। ठीक है, तो हो सकता है मेरे लिए कोई दूसरा हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा हो, आपके बगल में जो बैठा हो उसके लिए कोई दूसरा हो, या किसी और के लिए, जैसे मैंने कह दिया मेरे लिए धोनी, आपने कहा कोहली, किसी ने कहा रोहित, किसी ने कहा बुमराह। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे पर्टिकुलर इंसान से पूछा जाएगा, उसी तरीके से क्या होगा, आपका वेरी करेगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइंड। ठीक है, जैसे अभी हम कहें कि जनवरी 2026 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो मैं कहूंगा या जो आप कहोगे या जो कोई तीसरा कहेगा, वो क्या होगा, एक ही बंदा होगा जिसने सबसे ज्यादा रन 2026 में बनाए होंगे जनवरी में, उस महीने में। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो आइए अब इसको लिखकर, क्योंकि आपके एग्जाम में लिखना है, तो आइए लिख के शुरू करते हैं। सेट की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल्स को लिखते हैं। यह तो समझाने का मेरा प्रयास होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बोल सकते हैं। ठीक है,
A set is a well defined collection of elements। ठीक है, एक सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका? एलिमेंट्स का। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे सेट ऑफ वॉबल्स ले जाए तो ए आई ओ यू, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 अभी हम देखा, लेस देन 10 और नेचुरल नंबर्स देखा। तो इसी तरीके से जो वेल डिफाइंड है वो क्या हो जाएगा? आपका सेट के अंदर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के रूप में हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या? प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7। ये आपके प्राइम नंबर हो गए और 10 से कम है तो क्या हो जाएंगे? आपके सेट हो जाएंगे। जो वेल डिफाइंड होंगे वही क्या होंगे? सेट होंगे। ठीक है, अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को हम क्या कह देते हैं? रोस्टर फॉर्म। और एक दूसरा है आपका रोस्टर, या इसी को हम क्या कह देते हैं? टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? सेट देखा। सेट क्या है आपका? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे हमने कहा प्राइम नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10, या अल्फाबेट्स वॉवेल्स इंग्लिश के वॉवेल्स। तो इसी तरीके से जो भी वेल डिफाइंड है वो क्या होंगे? आपके सेट होंगे। उसको हमने एग्जांपल से बाय डेफिनेशन देखा। टाइप्स देखा तो एक टेबुलर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। 2 तरीके के आपके सेट्स होते हैं। आइए इनको ड्राइव करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम रोस्टर फॉर्म को देखें तो ये क्या है? जैसे एग्जांपल के थ्रू देखें, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट या इन द इंग्लिश अल्फाबेट। साथियों, आपको इसकी पीडीएफ जैसे हैं ऐसे ही आपको कहाँ पे मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। ठीक है, तो द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपके इंग्लिश अल्फाबेट की वॉवेल्स आपको बता देने हैं। कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवेल्स होते हैं आपके। तो इन्हीं को इस तरीके से लिख देना आपका क्या कहलाता है? टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में कहलाता है। एक चीज को आपको इसमें और ध्यान रखना है कि इसमें सीक्वेंस वेरी नहीं करता है। आपका रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में आपको सीक्वेंस वेरी नहीं करता है और कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। इस चीज को याद रखिएगा कि एलिमेंट्स नॉट रिपीट। ठीक है, एलिमेंट्स नॉट रिपीट। जैसे कोई सेट मान लीजिए आपका स्कूल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्कूल लिखा हुआ है। अब इसको अगर आपको लिखना है किसमें? टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, तो आप क्या लिखेंगे? एस सी एच ओ एल। ठीक है, मतलब यहाँ पे साफ साफ कहने का मतलब है कि ओ डबल रिपीट है, लेकिन आपके जो एलिमेंट्स लिखोगे सेट में उसमें आपका ये डबल रिपीट नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? आपका रोस्टर फॉर्म, यानी जिसे टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, वो हो गया। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है?
अगर इसमें हम लिखना चाहें तो अगर हम इसी को सेट बिल्डअप फॉर्म में लिख दें कि द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसी को अगर हमें सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम? एक्स, इसे कहते हैं सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ, ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स इज ए वॉवेल, एक्स यहाँ का वॉवेल है इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमको कुछ इस तरीके से उसको उसकी क्राइटेरिया बताना पड़ता है कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सेट रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म में क्या है, सारी चीज़ें हम ऐसे लिख देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चीज़ें आपकी रिपीट नहीं होगी। और ये इसकी पीडीएफ आपको एज इट इज़ ये आपको टेलीग्राम चैनल एडीटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा? चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी किसी साथी को कहीं भी ना मिल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया साथियों? अब आइए आगे डिस्कस करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए, जैसे अब आज की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको सेट और उसके सेट के फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म के बारे में बताया गया। अब इसमें आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपके बुक से कुछ एग्जांपल्स हैं और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल्स को करके देख लेते हैं। जैसे पहला ही एग्जांपल आपको दे रखा है, इस एग्जांपल को हम करके देखते हैं। एग्जांपल आपका पहला कह रहा है राइट द सॉल्यूशन, write the solution set of the equation, सेट ऑफ द इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है। आपका पहला एग्जांपल कह रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन देखो, आपको इसको इसके सॉल्यूशन को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बस सिंपल सी चीज है ये। तो आइए आप कैसे, अगर इस तरीके से पेपर में आया तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन आपको दे रखी है तो आपको तो लैंग्वेज में भी लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है।
इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर आप सिंपल सा आसान मतलब बड़े स्टेप्स में करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इसके इक्वेशंस कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स, यहाँ से कॉमन लेंगे आपका x प्लस 2 आएगा, -1 कॉमन लेंगे फिर x प्लस 2 आएगा, तो ये आपका यहाँ से निकल गया है। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -2 और 1। तो ये क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई -2 और 1। फिर आपको इसको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे हम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन of the given equation in roster form। रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिख देंगे, इसी को ब्रैकेट में लिख देंगे -2 और 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको चीजें आपकी कॉपीज में लिखनी है, ठीक है। कोई भी आप क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करके कैसे लिखा जा सकता है, फिर उसका प्राइवेट उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकाल के फिर इसको हम कैसे रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, इस चीज को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नोट करिए। नोट हो गया साथियों। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का भी, ठीक है। कह रहा है राइट द सेट A इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट डॉट in set builder form। ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि राइट द सेट A इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब अगर रोस्टर फॉर्म में तो क्या था कि अंडर रूट से ब्रैकेट के फॉर्म में जो आंसर आता था हमारा लिख देते थे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रहता था, जैसे अगर वॉवेल को लिखना था तो हमने क्या लिखा था, ब्रैकेट में x सच दैट x इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरीके से कुछ हम लोगों ने अभी देखा है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो आइए कैसे लिखते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। राइट द सेट ए, सेट आपको, अच्छा यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि मतलब सेट को भी पहचानना है कि सेट आपको किस फॉर्म में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1 4 9 16 25 एज इट इज डैश करके चला गया। डैश का मतलब क्या होता है कि अभी ये चीजें इनफाइनाइट तक जा रही हैं। तो अगर हम देखें तो 1 4 9 कुछ याद आ रहा हो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। मतलब हमें क्या पता चल रहा है
कि ये स्क्वायर है, और किसके स्क्वायर हैं? 1 2 3 4 5, यानी नेचुरल नंबर के क्या है? स्क्वायर हैं। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? v में रिटर्न एज, ठीक है, हम इसे कैसे लिख देंगे? a इक्वल टू, इसे हम क्या बोलते हैं? n स्क्वायर सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। क्यों? n की जगह आप 1 रखिए तो आपको क्या मिलेगा? 1। n की जगह आप 2 रखिए, क्या मिलेगा? 4। n की जगह आप 3 रखिए, क्या मिलेगा? 9। n की जगह आप 4 रखिए, क्या मिलेगा? 16। n की जगह 5 रखिए, आपको क्या मिलेगा? 25। n की जगह 6 रखिए, क्या मिलेगा? 36। एज इट इज, इस तरीके से इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम टोस्टर फॉर्म में भी कैसे किया जाएगा और सेट बिल्डर फॉर्म में भी कैसे किया जाएगा, इस चीज को देख लें, ठीक है। नोट करिए। आइए साथियों, अब आगे चलते हैं। तो साथियों, हम लोगों ने एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लिया। बाकी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए और रोस्टर फॉर्म में करने के लिए। 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं, उम्मीद है आप कर लेंगे। अगर ना कर पाइएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, उसको आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। चिंता ना करिए, इसके भी PDF आपको एज इट जैसे सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है आपको टेलीग्राम चैनल की पार्सल में मिल जाएगी। प्लस इसकी भी PDF आपको, क्वेश्चन की PDF और उसके डाल दिया जाएगा ताकि आप आसानी से रिलेट कर सकें। वैसे आपके पास उम्मीद है कि ये बुक्स आपके पास होंगी ही, ठीक है। NCERT की बुक्स है, सबके पास मैंडेटरी है, होनी ही चाहिए। आइए क्वेश्चंस, अब हम लोग किस पे चलते हैं? आपकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है साथियों, एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हमें इनमें से कुछ ऑप्शन, मतलब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं ABCD करके। पहले में हमको बताना है इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, ठीक है। आप कभी कमेंट बॉक्स में, वीडियो को हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको वीडियो पॉज करके आपको उसमें बताना है कि हाँ ये है या नहीं है, यस और नो। आपको जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको बताना रहेगा, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या सही है नहीं। अब इनको लिखना भी यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। इसकी PDF आपको हम दे देंगे क्वेश्चंस की। इसमें से जो क्वेश्चंस थोड़ा सा भी टिपिकल होंगे उसको हम यहाँ पे बता देंगे, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो उनकी आपको शॉर्ट्स के माध्यम से या आपको एज इट इज चीजें समझा दी जाएंगी, ठीक है। फिर से एक वीडियो बना के जो क्वेश्चंस आपके डाउट होंगे उन डाउट को ले लिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है आपको बताना है कौन सा सेट है या कौन सा सेट नहीं है। ट्रू फॉल्स ही समझ जाइए। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। आपको महीने के उन नंबर्स, आपको क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है, एक मतलब साल के महीने का आपको कलेक्शन बताना है बिगिनिंग विद द लेटर J। लेटर J से शुरू होने वाले आपको मंथ्स बताने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है? पहला क्या कह रहा है? क्या यह सेट है? तो J से शुरू होने वाले मंथ्स कौन से हैं? जनवरी, फरवरी तो है नहीं, मार्च तो है नहीं, अप्रैल तो है नहीं, मई तो है नहीं, जून तो है नहीं, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, दिसंबर नहीं, जुलाई सॉरी, जनवरी और जुलाई। तो ये दो क्या बनेंगे? आपके सेट बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। इनके अलावा आपको कोई और दिख रहा है
कि किसी और के अकॉर्डिंग कोई दूसरा हो जाए, नहीं हो सकता। चाहे मैं बोलूँ, चाहे आप बोलें, चाहे कोई तीसरा बंदा बोलेगा, तो अभी क्या बताएगा कि 1 से लेके 12 महीने के बीच में जे से स्टार्ट होने वाले सिर्फ ये 2 मंथ्स हैं, तो ये आपका सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताने हैं आपको इंडिया में। क्या यह सेट है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया पूछ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग 10 राइटर्स टैलेंटेड कोई और भी हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कोई और भी हो सकते हैं, किसी और के अकॉर्डिंग कोई और भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई पैमाना नहीं निर्धारित है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेट नहीं होगा। सेट के लिए हमने क्या बताया था कि सेट क्या है, ऐसा कलेक्शन जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो। ठीक है, तीसरा इसका पार्ट कर रहा है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये सेट बन रहा है? बिल्कुल, कहाँ सेट बन रहा है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग 11 बेस्ट बैट्समैन कोई दूसरा हो सकता है। भाई जो आपको पसंद होगा आप उसका नाम लोगे, तो मुझको पसंद होगा मैं उसका नाम लूंगा, कोई और होगा तो वो जिसको वो पसंद होगा वो उसका नाम लेगा। तो सबके लिए क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी आपका सेट नहीं होगा। फिर कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी क्लास के सारे बॉयज, क्या ये आपका कोई सेट बना रहा है? तो बिल्कुल, आपके क्लास में कोई लिमिटेड ही तो बॉयज होंगे, और वही बॉयज होंगे, चाहे मैं देखने जाऊँ, चाहे आप देखें, या चाहे कोई और देखेगा, बॉयज तो उतने ही रहेंगे। तो ये क्या बनाएगा, आपका सेट बनाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी 100 से नीचे सारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे ये पांचवा क्या कह रहा है कि 100 से नीचे 1 2 3 4 मतलब कहाँ तक, 99 तक। ठीक है, यानी 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स। तो क्या सेट बना रहा है? तो बिल्कुल ये क्या बना रहा है, सेट बना रहा है। फिर इसी तरीके से छठा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जिसने नॉवेल्स लिखे होंगे वो दैट वेल डिफाइंड होंगे, तो ये भी आपका सेट बनाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो सारे इवन इंटीजर क्या सेट बना रहे हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल क्या करेंगे, सेट बनाएंगे। ठीक है, अगर हम देखना भी चाहें इसके फॉर्म को, सारे ऑल इवन इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, 2 4 6, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं क्या ये सेट बना रहे हैं? तो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, वेल डिफाइंड क्वेश्चन है कि हाँ इतनी क्वेश्चंस हैं, तो क्या होंगे, सेट बना रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सेट बना रहे हैं। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, आपको मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन बताना है, क्या ये सेट है? तो मेरे अकॉर्डिंग मैं किसी से डर रहा हूँ तो कोई और हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है, किसी और के अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है। मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ये आपका सेट नहीं बना रहा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले के आपके ये 9 पार्ट्स थे, 9 पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। अच्छा, ये दूसरा भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या 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 कह रहा है, आइए। कह रहा लेट ए इक्वल टू, सेट में दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, ये दे रखा है। ठीक है, कहा इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेस। अच्छा, बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स, इसको हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब इसका सिंबल, इस सिंबल का क्या मतलब हो रहा है कि ये बिलोंग्स कर रहा है, एप्सिलॉन है, और ये डज नॉट एप्सिलॉन यानी कि डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, पहले इसका ऑप्शन दे रखा है 5, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 5, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे क्या दे रखा है ए। क्या 5 इस सेट में है? तो क्या है, 5 इस सेट में है तो बिलोंग्स हो जाते हैं, ये वाला सिंबल आप यहाँ पे लगाएंगे, यानी 5 बिलोंग्स ए हो जाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 8 डैश ए, तो क्या 8 आपको इस सेट में मिल रहा है? तो यहाँ तो 6 तक है, यानी 8 नहीं है। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये 8 डज नॉट बिलोंग्स आ जाएगा। इसी तरीके से 0, तीसरा क्या कह रहा है, 0
बिलोंग्स है, जीरो है, जीरो नहीं है, तो जीरो डज नॉट हो जाएगा। चौथा कह रहा है फोर, फोर फोर है इसमें, फोर है तो फोर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स हो जाएगा। पांचवा क्या कह रहा है, टू बिलोंग्स है, तो टू है तो टू बिलोंग्स हो जाएगा। ऐसे छठा क्या कह रहा है कि टेन, टेन बिलोंग्स ए, क्या टेन इसमें बिलोंग्स कर रहा है, डज नॉट बिलोंग, तो टेन क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। मतलब पहले के क्वेश्चंस के 9 पार्ट्स थे जिसमें आपको बताना था कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। दूसरे में आपके ये 6 पार्ट्स थे, इन पार्ट्स में बताना था कि कौन सा बिलोंग्स कर रहा है कौन सा नहीं बिलोंग्स कर रहा है। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त हो गए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नोट हो गया साथियों? आपको खुद से भी करने हैं एक्सरसाइज, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, आधे घंटे से 40 मिनट की ही क्लास हो, जैसे आपकी प्रॉपर क्लास होती है आपके स्कूल में, आधे घंटे से 40 मिनट, 30-35 मिनट 40 मिनट की क्लास। वैसे हमारा टारगेट रखें कि एक एक्सरसाइज तो उसके सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स और एक एक्सरसाइज को एक वीडियो में आपको कंप्लीट करके दिया जाए। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब क्वेश्चंस भी कराने जरूरी है, सारे क्वेश्चन कराने जरूरी है ताकि आपसे कोई क्वेश्चंस बचे ना, ये ना हो कि कॉन्सेप्ट करा के निकल लिए क्वेश्चंस नहीं कराए। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बोल बोल के सारी चीजें बताई जा रही हैं, समझाई जा रहे हैं। फिर भी अगर कोई भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपके लिए चीजें समझाती जाएंगी या नई वीडियो बनाती जाएंगी। जो साथ ही टीजीटी पीजीटी वाले हों वो भी इस क्लास को जरूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा यहाँ से, ठीक है। बाकी उनकी क्लास अलग डिस्कस भी की जा रही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन ए रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म बना के बताना है। तीसरे का पहला क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से, देखिए जैसे पहला आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मोस्ट इजी है। पहला इसका क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड बताया गया कि हम x कहाँ है, -3 से लेके कहाँ तक है, 7 से 7 तक, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है इसको, ये क्वेश्चन आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन। अब इसमें 6 पार्ट्स हैं, 2 या 3 बता देंगे जो थोड़ा सा भी टिप्स होगा, बाकी आप समझ लीजिएगा, इसी तरीके से आपको करना है। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए हमको क्या पता है कि हम इसको कुछ इस तरीके से फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स इज एन इंटीजर। अभी आपको किस फॉर्म में देख रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा नहीं दे रखा है, आपको रोस्टर फॉर्म में डाल निकालना है। तो -3 है, इक्वल लगा हुआ है ना, तो -3 तो है। अब -3 से लेके कहाँ तक जाना है आपको, 7 से, 7 नहीं, इक्वल नहीं, 7 नहीं जाना, 7 से पहले 6 तक जाना है बस। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, 7 तक नहीं जाना है, 7 से छोटा पूछ रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस इस तरीके से चीजें आपको बतानी है। दूसरा कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 से 1 से लेके आपको, यानी यहाँ से 1 से लेके 5 तक का आंसर आपका दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पार्ट कह रहा है, सी एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का आपको नेचुरल नंबर बताना है, सच दैट द सम ऑफ इस डिजिट इज 8, यानी उन दोनों का सम जो हो वो क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, आप 1 में क्या ऐड करो, 7, तो 1 और 7 दोनों 8 हो गए, 2 और 6 8 हो गए, 3 और 5 8 हो गए, 4 और 4, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके, 6 और 2 5 और 3, ठीक है। बस, चूंकि इसके बाद जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएंगे आपके
आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, आपका 8 होना चाहिए, और साथ दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके आगे फिर 6 और 2 ही होगा तो रिपीट हो जाएगा। तो इतने क्या होंगे आपके नेचुरल नंबर्स हो गए जिनके दोनों का सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ये वर्ड आपको दे रखा है, क्या दे रखा है इसका, पांचवा कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। आप ठीक है, इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। तो रोस्टर फॉर्म में आपको क्या बताया गया था कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बट लेकिन चीजें आपके रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को जो हम लिखेंगे, तो टी लिखेंगे, ठीक है, आर, फिर आई लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, ओ एन, अब यहाँ पे ओ है लेकिन ओ हमारा आ चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एम के बाद ई हमारा नहीं आया है तो ई लिखेंगे, ई के बाद टी रिपीट आ रहा है, टी नहीं कहेंगे, आर रिपीट हो गया, नहीं करेंगे, वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में बन जाएगा। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि चीजें आपकी रिपीट ना होने पाए। फिर कह रहा है एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इसी तरीके से बेटर लिखा हुआ है तो BETTER, तो यहाँ पे BETTER है, टी और ई रिपीट कर रहा है तो टी और ई को मत लिखिएगा, बाकी सारे लेटर्स को लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करें। नोट हो गया साथियों? कह रहा है चौथा क्वेश्चन साहब क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको सेट्स क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे पहला क्या दे रखा है, 3 6 9 12। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो यहाँ पे 3 6 9 12 कुछ 3 का मल्टीपल दिख रहा है, तो बस सीधा सीधा आप इससे क्या लिखेंगे, 3n कर दीजिए, सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, जैसे 1 रखेंगे तो 3 बन जा 3, 2 रखेंगे 3 2 जा 6, 3 रखेंगे 3 3 जा 9, 4 रखेंगे 3 4 जा 12। अब यहाँ याद रखिएगा नेचुरल नंबर तो 1 से इनफाइनाइट चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे, क्या 5 रखेंगे 3 5 जा 15, तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे आपको n के लिए लिमिट भी डिस्कस करनी होगी। क्या करनी होगी, एंड n आपका कहाँ से जाएगा, 1 से लेके और लेस देन कहाँ तक, 4 तक जा रहा है ना, तो लेस देन 5। अब आपका पूरा कंप्लीट हुआ कि 1 तो आप ले सकते हैं लेकिन आप 5 नहीं ले सकते, 5 के साथ इक्वल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से 2 4 8 6 12, तो 2 की पावर्स में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर ये इस चीज को हम देख लें, एक इसको भी बता दे रहे हैं, दूसरा पार्ट इसका कह रहा है, ये डिस्कस कर रहे हैं आपका हम फोर्थ क्वेश्चन कि 2 4 8 16 और 32। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर n such that n is a नेचुरल नंबर। लेकिन n के लिए कंडीशन रखनी पड़ेगी, n कहाँ से आ रहा है, 2 की पावर 1 यानी 2,
एंड n 1 से तो जा रहा है, लेकिन 1 से कहाँ तक जा रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यानी लेस देन 6। 5 इक्वल लगाएंगे यहाँ पे तो 5 लिखना पड़ेगा, यानी 6 लिखेंगे तो लेस देन का सिंबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी आपको इसे लिख देना। ठीक है, आप कर लेंगे साथियों। तो इस चौथे में भी आपके पास 5 क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप चीजें कर लेंगे। ठीक है, हिंट के लिए बता दे रहे हैं 5, 25, 125, 625, तो 5 की पावर्स हैं आप कर लीजिएगा, 2, 4, 6 इवन इंटीजर्स हैं आप कर लीजिएगा, 1, 4, 9 से 100 तक यानी लेस देन, यानी 10 का स्क्वायर लेंगे आप तो भी आपको ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, ये आपको सेट्स दे रखे हैं, ए सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब आपको ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है तो 1, 3, 5, 7 क्या हो जाएगा आपका ऑड नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। बी कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि b इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 से x से 9/2, तो -1/2 यानी -0.5 से और 9/2 यानी 4.5 से छोटा, तो आप क्या करेंगे 0 से लेके 4 तक की गिनती लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4.5 से तो छोटा ही है 4, तो वहां तक की सेट आप बना लेंगे। x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4। अब देखिए इस चीज को समझा दे रहे हैं, कौन सा है ये, पांचवा का तीसरा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है। पांचवे का तीसरा, इसमें क्या कर रहा है कि x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4, इसको आप कैसे फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो 4 या तो 4 से छोटा, तो आपको याद रखना है कि जब आप यहाँ -2 रखेंगे तब भी आपको 4 मिल जाएगा, -1 रखेंगे तो 4 से छोटा होगा, 0 रखेंगे तब भी 4 से छोटा होगा, 1 रखेंगे तब भी 4 से छोटा होगा, और 2 रखेंगे तो 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से ये आपका क्या होगा, इस तरीके के उस फॉर्म में आपका बनेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। -2 रखने पे 4 के बराबर, हाँ। -1 रखने पे 4 से छोटा, जी हाँ। 0 रखने पे 4 से छोटा, जी हाँ। 1 रखने पे 4 से छोटा, जी हाँ। 2 रखने पे 4 के बराबर, तो इस तरीके से सेट आपका बन जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका, किस सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, तो लाल को आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, रिपीट मत कीजिएगा, एल रिपीट होगा तो एल को एक ही बार लिखिएगा। फिर कह रहा है पांचवा, x दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज जिसमें नहीं होते हैं, तो आपको जनवरी में होते हैं फरवरी लिख लेना, मार्च में होंगे तो अप्रैल लिख लेना। ठीक है, इसी तरीके से जिस मंथ में आपके 31 डेज नहीं होते उन मंथ्स का कलेक्शन एक बना के लिख लीजिएगा। फिर कह रहा है x दैट x इज ए कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रेसिडेंस के, यानी के से पहले तक के सारे आपको क्या करने हैं, कॉन्सोनेंट लिख लेने हैं, बी सी डी ई मत लिखिएगा, एफ जी एच आई मत लिखिएगा, जे और के से पहले लिखने थे, तो यही आपका क्या सेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको सेट दे रखे हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे गए हैं और रोस्टर फॉर्म दोनों दे रखे गए हुए हैं, आपको दोनों को मिलान कर देना। जैसे पहला दे रखा है 1, 2, 3, 6, और इधर आपको सेट इसमें क्या दे रखा है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो यही इसका क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा मिला लीजिएगा। दूसरा दे रखा है 2 और 3, तो कह रहा है x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 2 और 3 के यहाँ प्राइम नंबर भी है और 6 के डिवाइजर हैं, तो दूसरा आपका मिल जाएगा पहले से। तीसरा कह रहा है MATHEICS, और चौथा ऑप्शन में दे रखा है x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या बनेगा, MATHEICS, तो तीसरा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें एक भी वर्ड आपका रिपीट नहीं हो रहा है। फिर चौथा दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, तो आपको दूसरा ऑप्शन दे रखा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 से क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपको बी नंबर से मिल जाएगा। तो साथियों ये आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी थी जो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। ठीक है साथियों, तो पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है एनसीईआरटी की, सेट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, नोट करिए।
तो साथियों आज पहली क्लास थी, पहली क्लास 45 मिनट्स के अराउंड आपकी हो गई है। आपकी पहले एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस आपने देखा है, एक एक क्वेश्चन बता के, एक एक क्वेश्चन पढ़ के, एक एक क्वेश्चन बोल के सारी चीजें आपको बताई गई, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको सेट बिल्डर, उसके दोनों टाइप, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म कैसे लिखे जाते हैं, क्या होते हैं, कैसे ड्राइव होते हैं, सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। एग्जाम्पल्स तक बताए गए हैं आपको। आप देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, उसके दोनों एग्जाम्पल्स जो आपके दे रखे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को कराया गया, पूरी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताया गया है, ठीक है साथियों। फिर भी किसी साथी को कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी, आप सीधा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको बोर्ड की सारी पीडीएफ, बुक की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी, ठीक है। किसी साथी को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे, और आप सारे क्वेश्चंस का वीडियो रोक के आप सारे क्वेश्चंस का आंसर पहले खुद कर लेंगे, फिर कोई समस्या आएगी तो आप इसका सोल्यूशन देखेंगे। और कोई भी क्वेश्चन करने में समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, आपको उसके लिए एक वीडियो बना के दे दी जाएगी, या आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको डायरेक्ट समझा दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।